फिर निवेदन करूंगा, ना जाने कौन सा पुण्य अमरजीत जी, बबीता भाभी जी को, पदमजीत जी को बहुत बहुत साधुवाद, ना जाने कौन सा पुण्य आपका और ना जाने कौन सा पुण्य भटिंडा वालों का प्रबंध हुआ होगा जो शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा पंजाब में पुण्य है। उस पुण्य जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर कर देगा। अहम कल परिवार में से खबर आई कि एक मांगलिक कार्य है और उस मांगलिक कार्य को 11 तारीख का मांगलिक कार्य है तो उसमें आना जरूरी है और परिवार का कार्य। तो हमने अमरजीत जी से कहा कि भैया आशीष को खबर करें कि ये मैसेज अमरजीत जी को दे दो कि कथा जो 7 दिन की है वो कथा 5 दिन में पूर्ण करेंगे और कथा जो 12 तारीख को पूर्ण होना थी वो 10 तारीख को हम पूर्ण करके 10 तारीख को हमें निकलना पड़ेगा। 11 तारीख और 12 तारीख का 2 दिन का परिणाम में कार्य और बहुत जरूरी उसने कहा। अब खबर पद्म बेटा को मिली और पद्म बेटा पद्मजी जी मैं आशीष के पास आए कि आशीष यह बात करना कहा क्या कहे गुरु जी से बोलना कि 7 दिन की पूरी कथा करें। गुरु जी 5 दिन की करना है। हमने आशीष जी से कहा कि पद्म को बोलो बाबा फिर बुलाएगा तो 5 दिन अगर मिले हैं ना तो ये 5 दिन की अपनी झोली इतनी भर लो कि अगले वर्ष फिर बाबा करता है। इतनी कृपा ये 5 दिन भी अगर मिले हैं तो जीवन के वो लक्ष्य बनाकर वो आनंद बनाकर सुनो। और मेरा फिर भटिंडा वासियों से निवेदन है, आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 3 दिन की कथा और है आपके पास। ऐसा झोली पसार कर सुनना कि मेरे बाबा अगली बार हमें इतना देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा इस भटिंडा शहर में करा सकें। ऐसी कथा दिल से पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में अपने। इसलिए निवेदन है भटिंडा में जो लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं पंजाब में वो ध्यान रखेंगे कि कथा 6 तारीख से चालू हुई है वो 10 तारीख को विराम होगा और आखिरी दिन की जो कथा है वो समय आप लोगों को तो हमेशा मालूम नहीं है कौन सा समय रहता। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक समय रहता है। 11 बजे तक का विराम होकर मेरा बाबा की झोली न भरकर यहाँ से विदा लेकर चले। पुण्य के ये 5 दिन सुनो, धारण करो और अपने जीवन में उतारो। और ये कथा यहाँ पर 10 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा अगली कथा की जो जानकारी है, कई लोग करे अगली कथा की जानकारी, तो 21 तारीख से 27 मार्च तक, 21 मार्च से 27 मार्च तक जसपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 7 बजे में होगी। जसपुर वाले छत्तीसगढ़ वाले को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में राजस्थान वालों को बधाई दे रहा हूँ कि 11 तारीख से 17 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा है। 11 अप्रैल से
17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान वालों को बधाई हो जो कथा मिली है, और बिहार वालों को भी बधाई दूंगा जिनको कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में कथा होगी। उसके लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बिहार के रहवासियों को बधाई हो। ये सभी कथाओं के क्रम से शिव तत्व उसको धारण 5 दिन है बठिंडा के पास में, इसको दिल से आनंद से जितनी सेवा से, जितने भजन से, जितनी भक्ति से श्रवण कर सकते हो और जितने प्रेम से बाबा को पुकार सकते हो पुकार। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, शिव महापुराण की कथा करें। भगवान शिव का चरित्र कथा है। कामदेव के भीतर अहंकार, कामदेव के भीतर अभिमत्ता, कामदेव के भीतर अहम समाहित, अभिमान कामदेव के भीतर अहम। और जब कामदेव के भीतर अभिमत्ता समाहित हुई, अहंकार आया, मेरे शिव भस्म नहीं करते। जब अहंकार बढ़ता चले जाता है तो शंकर भी भस्म कर ही दे। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था प्रणत। क्या नाम था? प्रणत। शिव जी का परम भगत। क्या करता था वो कि कभी भी जिंदगी में उसने अन्न को ग्रहण नहीं किया, अन्न खाता ही नहीं, पानी पीता, पेड़ों की पत्तियां तोड़कर भगवान का श्रृंगार करता और उसी पत्ती का सेवन करता। कभी अन्न को उसने छुआ ही नहीं। केवल शंकर भगवान को जल अर्पित करना, शंकर भगवान को बेल अर्पित करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा देना, भगवान शंकर के ऊपर श्रृंगार कर देना पत्नियों का, उसी पत्नियों को उठाकर सुखा लेना। समय निकलता गया। एक दिन प्रणत पत्तियां तोड़ रहा था और डाली पे से नीचे गिरा, नीचे गिरते से हाथ उसका कट गया। कटा तो उसमें से रक्त गिरने की जगह उसमें से पत्तियों का रस टपक रहा, पत्तियों का रस टपक रहा। और जब पत्तियों का रस टपकते उस प्रणत ने देखा तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर आज चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने अन्न को छोड़ा था, केवल पत्तियों का सेवन करा था, इसलिए मेरे शरीर में अब रक्त बचा ही। चलो बोलो, खड़े हो जाओ। मेरे शरीर में केवल बोलो, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। वेरी नाइस। हर हर महादेव। आराधना करता था, वो आराधना भी क्योंकि उसके अंदर कहाँ से आए हो? खत्म हो गया वो तो जैतो से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसके अंदर। अरे वाह। अभिमान। अभी आपको कथा में कहा था कि माता रानी की चौकी लगाओ, व्रत करो, आराधना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी साधना करो, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाकर सेवा कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे लंगर की सेवा कर रहे हो, चाहे भंडारा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, पर तुम अपनी सेवा का गुणगान किसी से मत करो। अपने भीतर के अहंकार को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब अहंकार अपने अंदर से निकल कर बाहर जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा फिर मिलता जरूर है।
जोरदार ताली बजाकर साथ दें। शिव कृपा से भारती, पति का नाम अखिल, नूरपुरा रानी, सादुल शहर तहसील, गंगानगर, राजस्थान की है। बेटी ने लिखा है 7 साल तक जब मुझे संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे तलाक दे दिया परिवार वालों के कहने पर। दूसरी शादी हुई, संतान का सुख नहीं आया, तब हताश हो गई। लगा इनको भी दोस्तों ने कहना चालू करा कि छोड़ दे। तब मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हमने भटिंडा की कथा को श्रवण किया और शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति है। शिव शिव शंकर शिव देने में देरी नहीं करता। विश्वास प्रबल रखें, भरोसा प्रबल, और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार, अभिमान। फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही आएगा, जैसा किया तूने तेरा भी आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। प्रणव को भी अहंकार, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के देखी ना समझ। बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला,
और कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला है, मैं तो उसके नीचे थे। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो नहीं, हम केवल निमित्त। वो पालनहारे निर्गुण तुमरे बिना हमारा कोई नहीं, तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है, और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसा कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गई, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर, और मर गए मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने चक्कर खा के नीचे गिर गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा, सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला, चुपचाप रे। फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला, 4 व्हीलर लेके नहीं गई। अब
पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सही, मेरा क्या होगा सेठ जी, चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले, इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा फोड़ दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले। पिताजी ये भी नहीं बताया कि किससे कितना देना था। बाप को लग रहा है मर गया, बोनी की तरह लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तुझे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा, तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो पिताजी। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्या रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पूड़िया, तू खा, तू खाएगा, तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे, दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम नहीं खा। कौन है? वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई कौन व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है हमारा